यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिधानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर। आज है निर्जला एकादशी का महापर्व, यानी वो एकादशी जो साल में सबसे बड़ी एकादशी है। आज के दिन कहा जाता है कि हमें अधिक से अधिक भगवान श्री हरि के विषय में श्रवण करना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज से हम लोग एक चर्चा का प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है कृष्णावतार। कृष्णावतार यानी वो चर्चा जहाँ हम भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आज हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं या अवतार हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में ये संशय है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार हैं। तो इसका प्रमाण हम शास्त्रों से जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि ग्रंथराज हैं, साक्षात श्री कृष्ण के ही ग्रंथावतार हैं, उनमें इस बात का वर्णन किया गया है कि एते चांच कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियार व्याकुलम लोके मुड्यते युगे युगे। अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम भगवान हैं और जो भी बाकी हैं वो सब उनके अवतार हैं, जैसे कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान कपिल, भगवान परशुराम, भगवान वराह, भगवान नरसिंह इत्यादि। ये सभी अवतार भगवान की कला विस्तार हैं, भगवान के ही रूप हैं। लेकिन मूल ईश्वर जो है श्री कृष्ण है, जो कि समय समय पर अनेकानेक ग्रहों पर, अनेकानेक लोकों में जब नास्तिक लोगों के कारण समस्या उत्पन्न की जाती है तब वे अवतार धारण करते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण मूल स्वरूप हैं, साक्षात श्री भगवान हैं। लेकिन आज जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण क्यों करते हैं। जब भी नास्तिक लोग यानी एथीस्ट की वजह से किसी भी लोक में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था स्थापित होती है तब भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ता है। तो इस बात का वर्णन भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में भी किया है। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान कहते हैं मेरे उत्पन्न होने का पहला कारण है परित्राणाय साधूनां यानी साधुओं का उद्धार करना, दूसरा विनाशाय च दुष्कृतां यानी दुष्ट लोगों का विनाश करना, और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री हरि अवतार लेते हैं। लेकिन ये सब कार्य तो भगवान बड़ी सहजता से अपने धाम में ही कर सकते हैं। अब इसे समझने के लिए आप रावण का ही उदाहरण लीजिए। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसे नर और वानर को छोड़कर कोई न मार सके, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि उसे कोई बीमारी ना हो। तब भगवान अपने धाम में बैठे बैठे उसे कोई ना कोई बीमारी तो लगवा सकते थे, हार्ट अटैक ही दे देते तो उसका वही वध हो जाता, वो वहीं मर जाता। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी इस धरती पर क्यों अवतरित हुए, क्यों वनवास गए, क्यों कांटों पर चले, पर्णकुटी में शयन किया? उसका मूल कारण था उनके भक्त। जिन भक्तों ने भगवान का स्मरण किया था, युगों युगों से वो पेड़ों पर कोई उल्टा लटका हुआ है, कोई ध्यान में मग्न है। कितने सारे ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने भगवान श्री राम को पुकारा था। उन सभी ऋषियों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। उसके अलावा हम भगवान श्री हरि के भक्त प्रहलाद महाराज का भी उदाहरण ले सकते हैं। प्रहलाद जी की कहानी आगे इस सीरीज में हम जरूर सुनेंगे, लेकिन हमें पहले भी ये कथा पता है तो हम इससे इस बात का अनुमान भी लगा सकते हैं। प्रहलाद जी की जब भी रक्षा करने की आवश्यकता पड़ी, जब भी उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन पर अत्याचार किए, तब भगवान ने हमेशा उनके लिए रक्षा भेजी। लेकिन भगवान अंत में स्वयं नरसिंह अवतार में प्रकट हुए हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए। लेकिन उसका वास्तविक कारण था अपने भक्त प्रहलाद से प्रेम का आदान प्रदान करना। हिरण्यकशिपु का वध करके भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया, और जैसे पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है उसी तरह से हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद महाराज के साथ श्री नरसिंह देव भगवान ने प्रेम का आदान प्रदान किया। तो वास्तव में भगवान के इस धराधाम पर अवतरण होने का कारण है प्रेम का आदान प्रदान करना, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में कुछ इस प्रकार किया गया है। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थिता भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अर्थात भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, भक्तों से प्रेम करने के लिए संसार में अवतरित होते हैं और ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं जिनको श्रवण मात्र से हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं कि जो भगवान का उपहास करते हैं, भगवान को साधारण मनुष्य के समान समझते हैं, और इस चीज़ में तो बड़े बड़े देवता भी कई बार फंस जाते हैं, जिसका उदाहरण है ब्रह्म विमोहन लीला। साक्षात ब्रह्मा जी तक भगवान को समझ नहीं पाए, देवराज इंद्र तक भगवान को समझ नहीं पाए, तो हम भला कैसे समझ पाएंगे। इसलिए हमें अधिक से अधिक शास्त्रों और संतों का संग करके भगवान श्री हरि के विषय में जानना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। अर्थात मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और जो व्यक्ति मुझे तत्व से जानता है उसे इस संसार का त्याग करने के पश्चात पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। यानी अगर एक बार हमने भगवान को अच्छे से जान लिया ना, तो हमें
पुनः इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। तो हम लोग प्रयास करते हैं अधिक से अधिक भगवान श्री हरि के विषय में गुणगान करने का, उनके बारे में अच्छे से जानने का। ये केवल और केवल शास्त्रों और संतों की कृपा के साथ ही संभव हो सकता है। तो अब आइए आगे जानते हैं कि भगवान श्री हरि किस किस प्रकार के अवतार लेते हैं और कौन कौन से अवतार लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम अपने राइट काउंटर पार्ट से यानी दाहिने भाग से श्री बलराम जी को उत्पन्न करते हैं और इन्हीं श्री बलराम जी से प्रकट होता है चतुर्व्यूह यानी भगवान के 4 स्वरूप, जिनमें आते हैं भगवान वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। इनमें से जो संकर्षण जी हैं वो श्री नारायण को प्रकट करते हैं। उसके बाद श्री नारायण से फिर से एक चतुर्व्यूह प्रकट होता है जिसमें फिर से आते हैं वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। और इस बार फिर से संकर्षण जी ही रचना का कारण बनते हैं और उनसे प्रकट होते हैं भगवान के पुरुष अवतार करणोदक्षाई भगवान विष्णु, यानी कि करणोदक्षाई विष्णु यानी महाविष्णु। इनकी एक श्वास से कई सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं जिनको हम मल्टीवर्स या मेटावर्स कहते हैं। अनेकानेक ब्रह्मांड, कोई छोटा कोई बड़ा, और हमारा ब्रह्मांड तो बताया जाता है कि सबसे छोटा है। तो यही करणोदक्षाई भगवान विष्णु अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं और प्रलय के समय सारे ब्रह्मांड पुनः इनकी श्वास के साथ इनके भीतर समा जाते हैं। उसके बाद ये करणोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री गर्भोदक्षाई विष्णु के स्वरूप में अपना स्वरूप विस्तार करते हैं। इस स्वरूप विस्तार होते ही हर ब्रह्मांड के गर्भोदक्षाई विष्णु अपनी नाभि कमल से ब्रह्मदेव को प्रकट करते हैं। इस तरह से हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा भी होते हैं और इन्हीं ब्रह्मा के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड का सृजन किया जाता है, यानी 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, इनको 14 भुवन कहा जाता है। इन 14 भुवनों का निर्माण श्री ब्रह्मा जी उसके बाद करते हैं। इस तरह से जब सारी संरचना होती है तब यही गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण में अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। हम लोग कहते हैं ना भगवान कण कण में है, तो जो कण कण में भगवान का स्वरूप है उन्हें क्षीरोदक्षाई विष्णु कहा जाता है। तो हमने भगवान के 3 पुरुष अवतारों के विषय में चर्चा की। पहले हैं करणोदक्षाई विष्णु, दूसरे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु और तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। अब हम चर्चा करते हैं भगवान के लीला अवतारों के विषय में। लीला अवतार वो अवतार होते हैं जो कि संसार में कुछ ना कुछ लीलाएं करने के उद्देश्य से प्रकट होते हैं, जैसे भगवान के मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, मोहिनी अवतार, श्री रामा अवतार और इस तरह से अनेकानेक अवतार जैसे दत्तात्रेय जी, भगवान कपिल मुनि आदि इत्यादि। ये सब भगवान के लीला अवतार हैं जो कि भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान भी करते हैं और विभिन्न सुंदर दिव्य लीलाएं भी परफॉर्म करते हैं इस संसार में। उसके बाद आते हैं भगवान के गुणावतार। गुण यानी जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इनका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में भी किया गया है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। तो भगवान के जो गुणावतार हैं वो हैं ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। जी हाँ, त्रिमूर्ति, त्रिदेव, ये सब भी गुणा अवतार हैं। इनके द्वारा भगवान इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं। रजोगुण के अधिष्ठाता देव हैं ब्रह्मा जी, उनकी सहायता से इस संसार का सृजन होता है। भगवान विष्णु जो सात्विक गुण के प्रतीक हैं, उनसे इस संसार का पालन, और महादेव शिव शंकर इस संसार का हनन, इस संसार का विनाश तमोगुण का अधिष्ठाता देव बनकर करते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ये देवता जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महादेव जी हैं, वो इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। ये इन 3 गुणों से हमेशा ऊपर रहते हैं और सदा वंदनीय एवं सदा पूजनीय है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं भगवान के मनवंतर अवतारों के विषय में, जो प्रत्येक मनवंतर के समय में भगवान लीला करने के लिए धारण करते हैं। उनके कई सारे उदाहरण वर्णन किए गए हैं, जैसे कि यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विवाकसेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर और बृहद भानु इत्यादि। ये सभी अवतार भगवान के मनवंतर अवतार कहे जाते हैं। इसके बाद आते हैं भगवान के युगावतार, जो कि प्रत्येक युग में लीला उद्देश्य से प्रकट होते हैं। भगवान जब सत्य युग में प्रकट होते हैं तब भगवान का रंग श्वेत होता है और भगवान हंसावतार धारण करते हैं। उसके बाद त्रेता युग में भगवान का वर्ण लाल रंग का होता है और भगवान यज्ञ को प्रस्थापित करने के लिए यज्ञावतार धारण करते हैं। तीसरा है द्वापर युग। उस समय श्याम सुंदर स्वरूप में श्री मदन मोहन माधव इस संसार में स्वयं उपस्थित रहते हैं। और उसके बाद आता है कलयुग। कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए भी भगवान युगावतार धारण करते हैं। और जी हाँ, हम उसी कलयुग में रह रहे हैं जब भगवान श्री हरि ने अवतार लिया था, आज से कुछ 550 साल पहले। और उनके विषय में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम संगुपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधसा, यानी कि जो कलयुग में बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा उनकी पूजा करेंगे। और इस सब को प्रस्थापित करने के लिए भगवान के वो अवतार आए थे जो कि कृष्ण तो हैं लेकिन उनका शरीर कृष्ण वर्ण का नहीं है, वो गौ
और सुंदर रूप के हैं। जी हाँ, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने मायापुर धाम से प्रारंभ होकर श्री वृंदावन धाम, श्री जगन्नाथपुरी और कोने कोने में जाकर हरिनाम संकीर्तन को प्रस्थापित किया। तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु हमसे 550 साल पहले ही इस संसार में अवतीर्ण हुए हैं। अतः हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का संकीर्तन और जाप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। इसके बाद हम चर्चा करते हैं लास्ट कैटेगरी, जो कि है भगवान के शाक्तावेश अवतार। शाक्तावेश अवतार वो होते हैं कि भगवान जब एक स्पेसिफिक पर्सन को एक स्पेसिफिक मिशन पूरा करने के लिए अपनी कुछ स्पेसिफिक पावर, स्पेसिफिक पोटेंसी देते हैं। जैसे कि श्री परशुराम जी को भगवान ने अपनी दुष्ट दमन शक्ति प्रदान की है, जिससे उन्होंने इस संसार से 21 बार शत्रुओं का दमन किया था। उसके बाद जैसे हैं नारद जी को भगवान ने अपनी भक्ति का प्रचार करने की शक्ति दी है। नारद जी के लिए इस संसार में कोई भी लोक जो है असाध्य नहीं है, हर लोक में नारद जी जा सकते हैं, यहाँ तक कि असुर तक नारद जी को नहीं रोक सकते, उनका सम्मान करते हैं। और नारद जी स्थान स्थान पर जाके नारायण नारायण इस प्रकार से भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो आज की चर्चा में हमने सबसे पहले ये जाना कि भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, अवतार नहीं हैं। दूसरी बात, हमने भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने के कारणों के विषय में चर्चा की। और तृतीय, हमने जाना कि भगवान के कौन कौन से अवतार होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं। तो आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए भगवान के अवतारों के विषय में चर्चा करेंगे अगली वीडियो से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी। हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।